हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के रेगुलर के छात्रों के लिए कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट, फेल छात्रों के लिए और फुल इम्प्रूवमेंट जो करना चाहते हैं उन छात्रों के लिए फार्म जारी कर दिए हैं। आज हरियाणा बोर्ड ने एक और नोटिस जारी किया है जो कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के जो ओपन के छात्र हैं, यानी कि 10वीं और 12वीं के जो ओपन के छात्र हैं जिन्होंने फरवरी मार्च में ओपन से एग्ज़ाम दिए थे, उनके लिए जो है रीअपियर के, इम्प्रूवमेंट के, सीटीपी के और एडिशनल सब्जेक्ट के जो फार्म हैं उसके लिए एक नोटिस जारी किया है, जिसके अंदर ये बताया गया है कि कब से आप फार्म भर सकते हैं, लास्ट डेट क्या है विदाउट लेट फ़ीस की, और लेट फ़ीस के साथ लास्ट डेट क्या है, फ़ीस कितने लगेगी आपकी, आपका एग्ज़ाम कब होगा, ये सारी डिटेल उसके अंदर बताई गई है जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, क्योंकि मैं आपको अपने चैनल पर आपके सभी सब्जेक्ट के पेपरों की जो है तैयारी भी करवाऊंगा, यानी कि सैम्पल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी कि पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर हैं वो भी अपलोड करूंगा विद सॉल्यूशन। तो अब मैं आपको नोटिस दिखाता हूं जो हरियाणा बोर्ड ने आज जारी किया है। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी ने ये जो है नोटिस जारी किया है। जिन परीक्षार्थियों के द्वारा हरियाणा मुक्त विद्यालय सेकेंडरी यानी कि 10वीं, सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12वीं परीक्षा सितंबर 2024 यानी कि आपके एग्ज़ाम जो है सितंबर 2024 में होंगे, उसके लिए जो है फार्म भरे जाएंगे। उसके लिए सीटीपी की फुल फॉर्म होती है क्रेडिट ट्रांसफ़र पॉलिसी, और ये फार्म वो छात्र भरते हैं जो रेगुलर के हैं। जो छात्र 2 सब्जेक्ट में फ़ेल हो गए हैं, 2 से अधिक सब्जेक्ट के अंदर जो फ़ेल हो गए हैं, जिनका रिज़ल्ट फ़ेल है, अगर वो ये चाहते हैं कि सिर्फ जिस सब्जेक्ट के अंदर वो फ़ेल हैं उसी सब्जेक्ट का ही पेपर देना चाहते हैं, तो ऐसे छात्र जो हैं सीटीपी का फार्म भर सकते हैं और फेल सब्जेक्ट का ही पेपर दे के पास हो सकते हैं। लेकिन जो मार्कशीट मिलेगी वो ओपन की मिलेगी, क्योंकि अभी जो छात्र फ़ेल हुए हैं रेगुलर में वो जून जुलाई के अंदर फिर से पेपर देंगे, लेकिन उस फार्म के अंदर जो है सभी सब्जेक्ट के पेपर दोबारा से देने होंगे। सीटीपी में सिर्फ फेल सब्जेक्ट के ही पेपर देने होते हैं। उसके बाद ओसीटीपी का मतलब होता है अदर स्टेट के लिए, जो दूसरी स्टेट से आते हैं और सीटीपी का फार्म भरना चाहते हैं तो वो छात्र जो हैं इस ऑप्शन को चूज़ करेंगे। उसके अलावा जो छात्र ओपन में फ़ेल हुए हैं, जिनके रिज़ल्ट में रीअपियर आई है, उनके फार्म आएंगे। आंशिक मतलब होता है पार्शियल इम्प्रूवमेंट, और पूर्ण अंक सुधार का मतलब होता है फुल इम्प्रूवमेंट। अतिरिक्त विषय यानी कि एडिशनल सब्जेक्ट, इन सभी के लिए जो है फार्म आएंगे के लिए आवेदन करना है। वे निम्न शेड्यूल यानी कि नीचे दिए गए शेड्यूल के अनुसार जो है बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर www.bseh.org.in पर जाकर, ये साइट का एड्रेस है, यहाँ पर जाकर जो है फार्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है बताया गया है सबसे पहले कि बिना लेट फ़ीस के जो है आपकी कितनी फ़ीस है और कब से कब तक जो है फार्म भर सकते हैं। 27 मई से लेकर 16 जून तक अगर आप फार्म भरते हैं तो आपकी कोई भी लेट फ़ीस नहीं लगेगी। सीटीपी का फार्म भरते हैं या ओसीटीपी का फार्म भरते हैं या फिर एडिशनल सब्जेक्ट का, तो आपकी फ़ीस लगेगी 1150 रुपये। अगर आप पार्सल इम्प्रूवमेंट का, फुल इम्प्रूवमेंट का, रीअपियर का फार्म भरते हैं तो आपकी फ़ीस लगेगी 1150 रुपये विदाउट लेट फ़ीस। और 100 रुपये लेट फ़ीस के साथ जो है आपकी जो फार्म भरने की तारीख है वो 17 जून से लेके 7 जुलाई तक है, और 100 रुपये इसमें ऐड हो जाएंगे। तो 1150 थे, 100 रुपये और ऐड हो गए तो 1250 रुपये लगेंगे। और ये जो इनका फार्म भरेंगे उनकी फ़ीस लगेगी 1150 रुपये। तो 100 रुपये इसमें ऐड होंगे। इसी तरह से 300 रुपये के साथ लेट फ़ीस के साथ जो है फार्म भर सकते हैं आप 8 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक, और फ़ीस लगेगी 1450 रुपये, और यहाँ पर लगेगी 1350 रुपये। उसके बाद 1000 रुपये लेट फ़ीस के साथ आप फार्म भर सकते हैं 7 जुलाई से लेके और 31 जुलाई तक, यानी कि 22 जुलाई से 31 जुलाई तक जो आपकी फ़ीस लगेगी वो 1000 रुपये, और टोटल जो फ़ीस लगेगी वो लगेगी 2150 रुपये, और यहाँ पर लगेगी 2050 रुपये। तो ये थी 10वीं की, ये फ़ीस जो थी 10वीं की थी। उसके बाद ये फ़ीस है 12वीं के छात्रों के लिए। तो सेम डेट है, 1200 रुपये लगेगी सीटीपी, ओसीटीपी की और एडिशनल सब्जेक्ट की। पार्सल इम्प्रूवमेंट, फुल इम्प्रूवमेंट, रीअपियर की जो फ़ीस लगेगी 1100 रुपये है। 100 रुपये लेट फ़ीस के साथ 1300 रुपये, और 100 रुपये लेट फ़ीस के साथ 1200 रुपये। इसी तरह से यहाँ 1500 है, यहाँ पर 1400 है, यहाँ पर 2200 है और यहाँ पर
2100 रुपये लेट फीस है। और इसके अलावा जो है नोट में ये बताया गया है, सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी मुक्त विद्यालय के परीक्षार्थी द्वारा प्रायोगिक यानी कि जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होंगे उसके 100 रुपये अतिरिक्त लगेंगे, यानी कि 100 रुपये और लगेंगे अगर आपका जो सब्जेक्ट है उसमें प्रैक्टिकल है तो। उसके बाद जो है हिदायतें दी गई हैं यहाँ पर, यानी कि इंस्ट्रक्शंस हैं। सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी मुक्त विद्यालय परीक्षा सितंबर 2024 में जो OCTP है उनके लिए है ये। जो NIOS से जिन्होंने पेपर दिए थे TOIC प्रणाली अनुसार जो छात्र 2 सब्जेक्ट में पास होंगे वही छात्र जो है, यानी कि नेशनल ओपन से जिन्होंने पेपर दिए थे और 2 सब्जेक्ट में अगर वो पास होंगे तो वो हरियाणा बोर्ड के CTP का फार्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर OCTP के लिए हैं, यानी कि जो दूसरी स्टेट से आएगा उनके पूरे डॉक्यूमेंट जो है चेक होंगे, उनको डॉक्यूमेंट जमा कराने होंगे। उसके बाद सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी जो रेगुलर के छात्र हैं जो फेल हो गए थे या फिर जिनका कंपार्टमेंट आ गया था, प्राप्त करने वाले छात्रों द्वारा परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की गई है तथा परीक्षा के सभी अवसर यानी कि जो चांस होते हैं 3 चांस होते हैं टोटल, अगर वो रेगुलर के छात्रों के ख़त्म हो गए हैं, ऐसे परीक्षार्थी अंतिम अवसर प्राप्त होने के 5 वर्ष के अंदर अंदर 2 क्रेडिट ट्रांसफ़र पॉलिसी CTP कैटेगरी में प्रवेश ले सकते हैं। यानी कि ऐसे छात्र जिनकी कंपार्टमेंट आई थी या फिर जो फेल हो गए थे उन छात्रों को 5 साल के अंदर अंदर जो है CTP के कैटेगरी के अंडर वो पेपर दे सकते हैं अगर उनके सारे चांस ख़त्म हो गए, क्योंकि रेगुलर के अंदर सिर्फ 3 ही चांस दिए जाते हैं। अगर उन 3 चांसों में अगर पास नहीं हुए तो वो छात्र यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं CTP के तहत। और उसके बाद है अतिरिक्त यहाँ पर ये बताया गया है कि जो एडिशनल सब्जेक्ट लेंगे उन छात्रों को जो है फार्म की कॉपी जो है इस एड्रेस के ऊपर भेजनी होगी। जो फार्म है उसकी हार्ड कॉपी निकालनी है और इस एड्रेस के ऊपर भेजनी है, बाकी किसी को भी नहीं भेजनी है। सिर्फ एडिशनल सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट का फार्म भरेंगे उन छात्रों के लिए है ये। और साथ में जो पास सर्टिफिकेट है, यानी कि पास सर्टिफिकेट की जो फ़ोटोकॉपी है उसको जो है सत्यापित करके यानी कि अटेस्टेड करके भेजनी है। तो ये थी एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन 10वीं और 12वीं के ओपन के छात्रों के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।